Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 16, chapter number 6, first year, fluid dynamics. ठीक है, fluid dynamics, the study about fluids. Fluid dynamics के तीन सब branches हैं. Hydrodynamics, the study of liquids in motion and their properties. Hydrostatics, the study of liquids at rest and their properties. Aerodynamics, the study of gases in motion and their प्रॉपर्टीज, इसको हम एरोडायनामिक्स कहते हैं. ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स में लिक्विड्स इन मोशन, या अगर एक बॉडी लिक्विड में मोशन कर रहा है उसको भी हम हाइड्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं. जिस तरह बोट्स होते हैं वो पानी में तैरते हैं, ठीक है, या आपके पास जो फिश है वो भी फ्लूइड लिक्विड में जो है मोशन करते हैं, उसको भी हम हाइड्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं. हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम जितनी भी हो, वो गाड़ियों के हो या हेवी मशीनरी के हो, हाइड्रोलिक सिस्टम्स हाइड्रोस्टेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं. एरोडायनामिक्स, द स्टडी ऑफ गैसेस इन मोशन एंड देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, और जहाज़ों का जो मोशन होता है वो भी हम एरोडायनामिक्स में पढ़ते हैं. बर्ड्स फ्लाइंग, वो भी एरोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं. विस्कोसिटी, आपके फ्लूइड आपके पास क्या होता है? फ्लूइड विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो. हर वो मटीरियल विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो, उसको हम फ्लूइड्स कहते हैं. फ्लो, इफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव, नोन एज फ्लो. अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोशन कर जाए, इस मोशन को बेसिकली हम फ्लो कहते हैं. लेयर, द पाथ ऑन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव. ठीक है, वो पाथ जिस पे फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन कर जाए उसको बेसिकली हम लेयर कहते हैं. ठीक है, विस्कोसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट रेजिस्ट फ्लो. किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने फ्लो को अपोज करता है. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी. Numerical value of viscosity is known as coefficient of viscosity. ठीक है, तो ये आपके पास जो है फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. ठीक है, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी आपके पास जो है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, due to which density of fluid can be changed. इसको बेसिकली हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं. वो प्रॉपर्टी किसी भी फ्लूइड का जिसकी वजह से आप फ्लूइड के डेंसिटी को चेंज कर जाए, ठीक है, उसको बेसिकली हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं. याद रखिए, डेंसिटी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. ठीक है, आप गैसेस को देखिए, ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो डेंसिटी आपके पास डिक्रीज हो जाएगा. गैसेस आपके पास जो है दिस इज हाईली कंप्रेसिबल, और लिक्विड्स आपके पास जो है ये आपके पास स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन हम लिक्विड्स को इनकंप्रेसिबल कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास जो है कंप्रेसिबिलिटी, तो जिसकी हम डेंसिटी चेंज कर सके विद फोर्स और प्रेशर, इसको हम कंप्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे, और जिसकी डेंसिटी हम चेंज ना कर सके उसको हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे. फ्लूइडिटी आपके पास जो है this is the reciprocal of viscosity of a fluid. ठीक है, the reciprocal of viscosity of fluid is known as fluidity. fluidity को मैं इस तरह लिख सकता हूं, the reciprocal of viscosity. याद रखिए, viscosity अगर किसी फ्लूइड का कम है तो फ्लो रेट कम होगा, और अगर viscosity आपके पास कम है तो फ्लो रेट ज्यादा होगा. और ये भी बात याद रखिए कि विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. गैसेस का विस्कोसिटी का मतलब होता है द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सो द कोलिजन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, विस्कोसिटी इंक्रीजेस. ठीक है, और लिक्विड की जो विस्कोसिटी है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अगर आप लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाते विस्कोसिटी कम होता है, टेम्परेचर आप कम करते विस्कोसिटी बढ़ता है. ठीक है, तो फ्लूइडिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ विस्कोसिटी.
या फ्लूइडिटी को आप फ्लो रेट भी कह सकते हैं, फ्लूइडिटी को आप फ्लो रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन आपके पास है, द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो per unit time. The quantity of fluid flow per unit time is known as flow rate. आपके पास है mass flow rate, mass flow rate. mass flow rate को मैं FM लिख रहा हूं, this is equal to delta M divided by delta T. ठीक है, mass flow rate। और दूसरा आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट। और वॉल्यूम फ्लो रेट को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। द मास फ्लो पर यूनिट टाइम इज द मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। और फ्लो रेट को आप फ्लूइडिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिए, हनी शहद उसका विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका फ्लो रेट कम है। वाटर का विस्कोसिटी कम है, उसका फ्लो रेट ज्यादा है। ठीक है, तो आप फ्लो रेट जो है वो विस्कोसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज इक्वेशन, वॉल्यूम फ्लो रेट एंड मास फ्लो रेट। ठीक है, अगर एक फ्लूइड का 1 किलोग्राम मास 1 सेकंड में फ्लो करेगी, इसका 1 किलोग्राम पर सेकंड मास फ्लो रेट होगा। और अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम 1 सेकंड में फ्लो कर गया, तो ये आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट आपके पास होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लो रेट में। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो। फ्लो के आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। ठीक है, फ्लो के आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, स्ट्रीमलाइन, बल्कि मैं स्टार्ट करता हूं आइडियल फ्लो से। आइडियल फ्लो, ठीक है, आइडियल फ्लो आपके पास जो है, पार्टिकल्स travel same distances in a unit time। ठीक है, ये आपके पास आइडियल फ्लूइड का फ्लो है। ठीक है, ये आपके पास आइडियल फ्लूइड का फ्लो है। इफ द पार्टिकल्स ट्रेवल सेम डिस्टेंसेज इन यूनिट टाइम या इन सेम टाइम, या द फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो, रियल फ्लो आपके पास जो है, पार्टिकल्स ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, पार्टिकल ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, इसको फिर हम कहते हैं रियल फ्लो। ये आपके पास रियल फ्लो, सही है। अगर आप पानी को देख ले तो सेंटर में जो पानी होता है, अगर नहर में पानी को देख ले तो सेंटर में जो पानी होता है वो तेज फ्लो करता है, और साइड्स पे आपके पास है वो स्लो फ्लो करता है। ठीक है, सो फ्लो को बेसिकली हम कहते हैं रियल फ्लो, फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो। स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो, पार्टिकल्स मूव ऑन पैरेलल पाथ्स। ठीक है, अगर पार्टिकल्स पैरेलल पाथ्स पे फ्लो कर जाए, सो दैट नो पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर लेयर्स कैन ओवरलैप, एक दूसरे लेयर्स को जो है वो पार्टिकल्स ओवरलैप ना करें। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं लेमिनर और स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसको हम कहते हैं। अब देखिए, ये आइडियल फ्लो भी है और स्ट्रीमलाइन भी है या लेमिनर भी है, ये रियल फ्लो भी है और स्ट्रीमलाइन या लेमिनर भी है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स पैरेलल पाथ पे जाते हैं। अच्छा, फोर आपके पास जो है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ओवरलैप, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट लेयर ओवरलैप, या इर्रेगुलर फ्लो ऑफ पार्टिकल्स या कॉटिक फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, उसको बेसिकली हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। देखिए, लेमिनर फ्लो है और रियल फ्लो भी है। अगर रास्ते में कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो यहां पर आप पानी को देखें, वो मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर फ्लो आपके पास क्या बन जाता है, ये टर्बुलेंट बन जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स ओवरलैप हो जाए या रेंडमली पार्टिकल्स मोशन कर जाए, फिर फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम नॉन विस्कस
फ्लो को ले रहे हैं, नॉन विस्कस फ्लो, इफ नो एनर्जी लॉस्ट, इफ नो एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लो, अगर फ्लो के दौरान एनर्जी लॉस ना हो तो फ्लो को फिर हम नॉन विस्कस फ्लो कहते हैं। ठीक है, फ्लो को हम क्या कहते हैं? नॉन विस्कस फ्लो कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इफ डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लो, अगर फ्लो के दौरान डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट हो तो फिर फ्लो आपके पास जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहलाता है। ठीक है, स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो आपके पास होता है इफ ऑल प्रॉपर्टीज आर फ्लूइड कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लो, मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, आपके पास जो है वो फ्लो के दौरान कांस्टेंट हो, डेंसिटी वगैरह, ठीक है, तो फिर फ्लो आपके पास जो है वो स्टेडी फ्लो कहलाता है। ठीक है, लास्ट वन आपके पास जो है रोटेशनल फ्लो, इफ पार्टिकल्स मूव अराउंड सम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इफ पार्टिकल्स मूव अराउंड सम फिक्स्ड पॉइंट तो फिर फ्लो आपके पास जो रोटेशनल फ्लो कहलाता है। आप पानी में देखिए अक्सर पानी जो एक पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशन करता है, जिसको हम भंवर कहते हैं, भंवर। ठीक है, साइक्लोन में देखिए पार्टिकल्स मूव अबाउट सम फिक्स पॉइंट। ठीक है, इस तरह आप जूसर में जूस को देखें, आप वॉशिंग मशीन में पानी को देख लीजिए, वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशनल मोशन करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स में यूज हुए, इसलिए मैंने इसको अलग अलग जो है वो डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्कस ड्रैग फोर्स। विस्कस ड्रैग फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स आपके पास वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करे। ठीक है, विस्कस ड्रैग फोर्स आपके पास फ्लूइड का फोर्स है, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी के मोशन को क्या करे? अपोज करे, उसको हम विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हैं। पानी में किश्ती जा रहा है तो किश्ती के मोशन को वाटर का ड्रैग फोर्स जो है वो अपोज करते हैं, उसको हम विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पर इसके साथ लिख लूंगा अपोज मोशन ऑफ बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड, इसको हम विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हैं। विस्कस ड्रैग फोर्स को सबसे पहले स्टोक्स ने एक ला दिया जिसके जरिए से आप ड्रैग फोर्स को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टोक्स लॉ के आपके पास लिमिटेशन है, इसके लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन आपके पास क्या है? ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। स्टोक्स लॉ इज ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड मोशन विद अ स्मॉल स्पीड। ठीक है, स्टोक्स लॉ जो है वो आप सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्मॉल स्पीड से मोशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई स्पीड के लिए और किसी और ज्योमेट्रिकल शेप के लिए आप स्टोक्स लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसने क्या कहा स्टोक्स ने? ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा ड्रैग फोर्स ऑफर करेगा, ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, रेडियस। साइज ज्यादा हो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा, साइज कम हो ड्रैग फोर्स कम होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो विस्कोसिटी और साइज, क्यों? अगर आप साइज को बढ़ा लें तो वो ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, और अगर ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा तो ज्यादा फ्लूइड उस बॉडी पे फोर्स लगाएगा, उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा ज्यादा। ठीक है, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, दिस इज फॉर स्मॉल स्पीड। ये स्मॉल स्पीड के लिए आपके पास है। अगर हाई स्पीड के लिए हो, ठीक है, अगर हाई स्पीड के लिए हो तो फिर ड्रैग फोर्स आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब आपके ज़हन में ये बात आएगा कि स्मॉल स्पीड तो कितना स्मॉल स्पीड, तो याद रखिए अगर आप किसी बॉडी को किसी विस्कस फ्लूइड में फॉल करें ये स्मॉल स्पीड कहलाता है, और ट्रेन का मोशन, एरोप्लेन का मोशन, कार का मोशन, बस का मोशन ये हाई स्पीड में आता है। अगर मैं कह दूं कि ट्रेन का स्पीड डबल हो जाए
या बुलेट ट्रेन का स्पीड डबल हो जाए तो ड्रैग फोर्स आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हाई स्पीड में आपके पास आता है। लेकिन अगर मैं किसी विस्कस फ्लूइड में किसी बॉडी को फॉल कर रहा हूं, अगर उसका वेलोसिटी आपके पास डबल हो जाए तो ड्रैग फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी फॉर स्मॉल स्पीड। विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। याद रखिए, स्टोक्स ने जो है डेंसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट लिया था। फॉर एग्जांपल आप आयरन ले रहे हैं तो आप आयरन के डिफरेंट साइज वाले बॉल्स ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ड्रैग फोर्स में इन तमाम पैरामीटर्स को अगर मिला लो तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ विस्कोसिटी, साइज एंड वेलोसिटी। या आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। अगर आपके पास वेलोसिटी हो, रेडियस हो और विस्कोसिटी हो तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप ड्रैग फोर्स को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये आपके पास स्टोक्स लॉ से इक्वेशन आपके पास आ गया है। ठीक है, अब इसका मतलब आपके पास ये है कि ड्रैग फोर्स इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। और याद रखिए, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स की वजह से जरूर एनर्जी लॉस होता है। और वो एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होता है? वो हीट फॉर्म में होता है, थर्मल एनर्जी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स आपके पास जो है, अगर मैं साइज को भी कांस्टेंट लूँ, विस्कोसिटी भी कांस्टेंट, तो फिर एफ डी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, के वी। सही है, वेर वी इज द वेलोसिटी। अच्छा, इक्वेशन से तो आपको पता चल रहा है विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है ड्रैग फोर्स, साइज पे, वेलोसिटी पे। वो दो चीजें जो कि आपको इस इक्वेशन से पता नहीं चल रहा, ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल शेप पे भी और ओरिएंटेशन पे भी। ओरिएंटेशन का मतलब आपके पास क्या होता है? आप ये देखिए, अगर मैं इसको इस तरह फॉल कर रहा हूं या इस तरह फॉल कर रहा हूं तो दोनों कंडीशन में आपके पास ड्रैग फोर्स डिफरेंट होगा। ड्रैग फोर्स आपके पास क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर आप इसको इस तरह फॉल करें तो एरिया ज्यादा है, ज्यादा ड्रैग फोर्स इस पे होगा। अगर आप इसको इस तरह फॉल करें तो ड्रैग फोर्स आपके पास क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये याद रखिए। तो ओरिएंटेशन पे भी ड्रैग फोर्स डिपेंड करते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं, एफ डी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, ये भी आपके पास डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल शेप पे, ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है एंड ओरिएंटेशन पे। ठीक है, ओरिएंटेशन पे और ज्योमेट्रिकल शेप पे भी डिपेंड करता है। ये देखिए, मैं ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूं, ये ओरिएंटेशन कहलाता है। और ज्योमेट्रिकल शेप, स्फेरिकल, आपके पास स्फेरिकल शेप है, आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है, तो शेप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स आपके पास जो है ज्योमेट्रिकल शेप पे और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर साइकिल वाला जो है, रेस वाला, आप देखिए तो वो ऑब्लोंग शेप का केप पहनता है, या बाइक रेस वाला ऑब्लोंग शेप का केप पहनता है, और वो बिल्कुल अपने आप को इस तरह जो है वो रखता है ताकि उसका एरिया जितना कम होगा तो वो जो एफर्ट करे उस एफर्ट के मुताबिक से वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ड्रैग फोर्स में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम ले रहे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास जो है, दिस इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट, बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस फ्लूइड। ठीक है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस फ्लूइड नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। वी मैक्सिमम, इसको बेसिकली हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास जो है, देखिए मैं अगर यहां पर डायग्राम से थोड़ा सा आपको शो करूं, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई फ्लूइड है और इसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके बुक में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन है इसलिए मैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को सिर्फ ले रहा हूं। ठीक है, इस पे ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट आपके पास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ड्रैग फोर्स आपके पास अपवर्ड और वेट आपके पास जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक बात ये याद रखिए, इफ ड्रैग फोर्स इज नॉट इक्वल टू द वेट, अगर ड्रैग फोर्स वेट से कम हो तो फिर जो नेट फोर्स होगा इस बॉडी पे वो आपके पास वेट
माइनस ड्रैग फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, एम ए दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। मास को अगर आप डिवाइड करें दोनों साइड पे तो 6 पाई ईटा आर वी डिवाइड बाय एम, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं A इज इक्वल टू जी माइनस एफ डी डिवाइड बाय एम। ठीक है, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं G माइनस एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस बाय द ड्रैग फोर्स। एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस बाय द ड्रैग फोर्स, F डिवाइड बाय एम एक्सेलरेशन ही होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो याद रखें, आपके पास जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर ना हो, ठीक है, इफ ड्रैग फोर्स इज नॉट इक्वल टू द वेट, तो फिर वेलोसिटी आपके पास जो है वो इंक्रीजिंग होगा, और वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से क्या होगा? कम होगा। वेलोसिटी विल बी लेस देन द टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग बॉडी? तो अगर आपको ड्रैग फोर्स गिवन हो, मास ऑफ द बॉडी गिवन हो, इसमें पुट करके आप एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस फ्लूइड वो आप मालूम कर सकते हैं। तो याद रखें, जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर ना हो, ठीक है, तो फिर ये बॉडी जो विस्कस फ्लूइड में फॉल करेगा वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। इफ ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द वेट, आप लोगों ने पढ़ा है कि ड्रैग फोर्स आपके पास जो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ड्रैग फोर्स आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो देखिए, अगर एक बॉडी फॉल करे तो फॉल होने के दौरान वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ड्रैग फोर्स आपके पास इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज, ड्रैग फोर्स विल बी इंक्रीजेस। जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाए, विच इज द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स, ये आपके पास मैक्सिमम ड्रैग फोर्स है, तो वेलोसिटी आपके पास जो है ये मैक्सिमम कांस्टेंट बन जाएगा, और इसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो किसी भी बॉडी को अगर आप किसी विस्कस फ्लूइड में फॉल कर रहे हैं तो मैक्सिमम ड्रैग फोर्स वेट के बराबर होता है। ठीक है, ड्रैग फोर्स आपके पास जो है वो वेट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और वेलोसिटी आपके पास जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पर हमने लिखा है कि बाय नेग्लेक्टिंग बुयांसी फोर्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय नेग्लेक्टिंग बुयांसी फोर्स। ठीक है, ड्रैग फोर्स वेट से आपके पास ज्यादा नहीं हो सकता, ड्रैग फोर्स वेट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बुयांसी फोर्स क्या होता है? अगर आपके ज़हन में व्हाट इज बुयांसी फोर्स, तो याद रखिए, अगर आप किसी चीज को किसी फ्लूइड में रख ले तो रियल वेट और अपरेंट वेट का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली बुयांसी फोर्स कहलाता है। रियल वेट और अपरेंट वेट का जो डिफरेंस होता है वो बुयांसी फोर्स कहलाता है। तो अगर हम बुयांसी फोर्स को नेग्लेक्ट करें तो फिर ड्रैग फोर्स वेट के बराबर होते हैं, विच इज द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स, और वेलोसिटी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होता है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, एक बॉडी को मैं किसी विस्कस फ्लूइड में फॉल कर रहा हूं जिसका वेट 10 न्यूटन है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन दैट फॉलिंग बॉडी? तो 10 न्यूटन। अगर मैं एक बॉडी को विस्कस फ्लूइड में फॉल कर रहा हूं एंड द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज 12 न्यूटन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द फॉलिंग बॉडी? तो 12 न्यूटन। व्हाट विल बी द मास ऑफ फॉलिंग बॉडी? तो 12 न्यूटन वेट होगा, उसको आप जी पे डिवाइड करें, आपके पास मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रैग फोर्स वो हमेशा आपके पास वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो जब बॉडी को आप छोड़ रहे, फॉल कर रहे, वेलोसिटी इंक्रीज, ड्रैग फोर्स इंक्रीज, मींस मोशन एक्सेलरेटेड होगा और ड्रैग फोर्स वेट से कम होगा, वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से कम होगा। लेकिन जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाए तो फिर वेलोसिटी मैक्सिमम कांस्टेंट बन जाता है, और उसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन आपके पास है mg 6 पाई ईटा r, या इसको मैं लिख सकता हूं w डिवाइड बाय 6 पाई ईटा r, ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन है। ठीक है, और यहां से आप क्लियर कट देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टर्मिनल वेलोसिटी
मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और जी के भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। ये विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, अगर मैं आपको कह दूं कि वेट टर्मिनल वेलोसिटी जो है, मैं अगर मास को डबल कर जाऊं टर्मिनल वेलोसिटी विल बी डबल। अगर दो सेम बॉडीज में दो फ्लूइड्स में डिफरेंट फ्लूइड्स में फॉल कर रहा हूं, एक में टर्मिनल वेलोसिटी कम है, दूसरे में टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द फ्लूइड्स? तो जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा इसका मतलब उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, और जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसका विस्कोसिटी कम होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी के बारे में हम ये कहते हैं। ये आर के लिए आपके पास फाइनल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल इक्वेशन फॉर डेंसिटी एंड साइज रो आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय ईटा, सही है। और यहां से मैं लिख सकता हूं टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, या टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आप रेडियस को डबल कर जाए टर्मिनल वेलोसिटी विल बी डबल, अगर आप रेडियस को हाफ कर जाए टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास 4 टाइम डिक्रीजेस, ठीक है। अगर आपके पास डेंसिटी डबल हो जाए, एक दूसरा बाल ले रहे हैं इसका डेंसिटी डबल हो, बाकी तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट, तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास डबल हो जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन सुने, अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक हेवियर बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है, एक हेवियर बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है, सेम फ्लूइड में सेम हाइट से सेम टाइम में मैं छोड़ रहा हूं, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले कौन गेन करेगा? ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक हेवियर बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है, एक हेवियर एक लाइटर, तो इसका एक का वेट ज्यादा, हेवियर का वेट ज्यादा होगा और लाइटर का वेट कम होगा। सेम फ्लूइड में सेम हाइट से सेम टाइम में मैं दोनों को छोड़ रहा हूं, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले कौन गेन करेगा? तो याद रखिए जिसका टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा वो पहले गेन करेगा टर्मिनल वेलोसिटी को, ठीक है। और अगर मैं ये क्वेश्चन इस तरह कर लूं कि जमीन तक पहले कौन सा पहुंचेगा, तो याद रखिए जिसका टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा वो जमीन तक पहले पहुंचेगा। तो जो लाइटर होगा, लाइटर वेट कम टर्मिनल वेलोसिटी कम, तो लाइटर ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन करेगा और हेवियर ऑब्जेक्ट जमीन तक पहले पहुंचेगा। क्यों? हेवियर का टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वो निकल जाएगा आगे, वो जमीन तक पहले पहुंचेगा। और लाइटर आपके पास जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो पहले गेन करेगा। एक 1 ग्राम वाला बॉल है, आयरन बॉल, और दूसरा 4 ग्राम वाला आयरन बॉल है, ठीक है। दोनों का आपके पास जो है एक हेवियर और एक लाइटर है, एक 4 ग्राम का और एक 1 ग्राम का है। मैं सेम फ्लूइड में सेम टाइम में सेम हाइट से मैं छोड़ रहा हूं, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले कौन गेन करेगा? 1 ग्राम, ठीक है। जमीन तक पहले कौन सा पहुंचेगा? 4 ग्राम, क्योंकि उसका वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह लिख लूं कि एक आयरन बॉल है और एक वुड बॉल है, एक आयरन बॉल है और एक वुड बॉल है ऑफ सेम साइज, ऑफ सेम साइज, ठीक है। साइज आपके पास सेम है, सेम साइज। एक वुड बॉल है, W फॉर वुड, I फॉर आयरन, ठीक है। और एक आयरन बॉल है सेम साइज का, मैं सेम फ्लूइड में सेम हाइट से सेम टाइम में फॉल कर रहा हूं, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले कौन गेन करेगा? वुड वाला बॉल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी को पहले गेन करेगा। जमीन तक पहले कौन सा पहुंचेगा? आयरन, क्योंकि साइज तो सेम है। डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वुड, तो इसलिए आयरन का डेंसिटी ज्यादा है, उसका टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो वो जमीन तक पहले पहुंचेगा। लेकिन वुड का डेंसिटी कम है, उसका टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा, वो टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस किस्म के क्वेश्चंस आपके पास आ सकता है। अगर मैं आपको ये कह दूं इफ आर स्क्वायर इज डबल, ठीक है, मैं अगर एक MCQ बना लूं, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू V ऑफ फॉलिंग बॉडी इन विस्कस फ्लूइड
having 2 square centimeter या 2 square inch, ठीक है, fluid having 2 square inch, which is a following body in viscous fluid having 2 square inch. What will be terminal velocity? ठीक है, what will be the terminal velocity in same fluid of another body of 4 square inch, ठीक है, 4 square inch आपके पास आ जाएगा 4v, बी ऑप्शन 2v, सी ऑप्शन आपके पास 16v और डी ऑप्शन आपके पास v. तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है स्क्वायर इंच, यहां पर मैंने लिखा है स्क्वायर इंच, और 2 ये 4 इज डबल ऑफ 2. तो इसका मतलब आपके पास ये है कि आर स्क्वायर इज अ डबल, आर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. इफ आर स्क्वायर इज डबल, अगर आर स्क्वायर आपके पास डबल हो जाए देन द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी डबल. और अगर आर स्क्वायर आपके पास हाफ हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ. तो इसमें आपने थोड़ा सा एहतियात करना होगा. इफ द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस इज डबल, टर्मिनल वेलोसिटी विल बी डबल. लेकिन अगर मैं कह दूं आर इज डबल तो टर्मिनल वेलोसिटी डबल, 4 टाइम. अगर आर डबल तो डबल मीन्स 2 स्क्वायर 4, टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 4. लेकिन अगर मैं कह दूं कि आर स्क्वायर डबल, अब यहां पर आर स्क्वायर डबल हो गया, तो अगर आर स्क्वायर डबल हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी डबल. तो जहां पर भी स्क्वायर या कोई पावर इन्वॉल्व हो वहां पर थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना होगा. ठीक है, कि विद स्क्वायर चेंज गिवन है, कि विदाउट स्क्वायर आपके पास चेंज गिवन है. तो आपने थोड़ा सा एहतियात, जहां पर पावर हो वहां पर आपने एहतियात करना होगा. ठीक है, पैराट्रूपर है, अगर वो जंप लगाते हैं जहाज से तो वो टर्मिनल वेलोसिटी विदाउट पैराशूट गेन करता है. फिर जब वो पैराशूट को खोलता है और फिर टर्मिनल वेलोसिटी गेन करते हैं तो वो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास जो होगा पैराशूट के साथ वो विदाउट पैराशूट से कम होगा. ठीक है, और पैराशूट के साथ जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, उससे वो पैराट्रूपर सेफली जमीन पे पहुंच सकता है, जमीन पे पहुंच सकता है. याद रखिए लाइटर ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो बहुत इंस्टेंटेनियसली ही टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर जाता है. ठीक है, विद इन वेरी स्मॉल टाइम वो टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर जाता है. हर चीज गिरता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मींस टर्मिनल वेलोसिटी से. ठीक है, हर चीज, इवन का बारिश का कतरा है वो भी टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो फॉल करता है. और ड्रैग फोर्स क्या करता है, ड्रैग फोर्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी होते हैं उसमें इंक्रीज आने को अपोज करता है, इंक्रीज होने को अपोज करता है. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपके पास जो है, दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट. दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट. ठीक है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन में याद रखिए फ्लूइड आपके पास जो है इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल. याद रखिए मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट तब कंजर्व होगा, ठीक है, अगर फ्लूइड आपके पास इनकम्प्रेसिबल हो. अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हो तो फिर मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट आपके पास कंप्रेसिबल नहीं होगा. और फ्लो आपके पास जो है वो आपके पास स्टेडी होना चाहिए. ठीक है, अगर फ्लूइड, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह किया जाए कि पाइप के एक पार्ट में जितना फ्लूइड फ्लो करता है दूसरे पार्ट में भी उतने फ्लूइड फ्लो करता है, द फ्लो रेट इज कंजर्व्ड, देन द फ्लूइड विल बी डैश, द फ्लूइड विल बी इनकम्प्रेसिबल. अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हो तो फिर फ्लो रेट कभी भी कंजर्व नहीं होगा. एक पार्ट ऑफ पाइप में जितना मास फ्लो करेगा दूसरे पार्ट में उतना मास फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो ये बात याद रखिए. अच्छा, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक पाइप है ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर आपके पास पाइप है ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर आपके पास एरिया A1
वेलोसिटी v1, यहां पर आपके पास एरिया a2, वेलोसिटी v2, ठीक है। यहां पर मास फ्लो रेट डेल्टा m1 डिवाइड बाय डेल्टा t, यहां पर मास फ्लो रेट डेल्टा m, यहां पर मास फ्लो रेट डेल्टा m2 डिवाइड बाय डेल्टा t, ठीक है। यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट डेल्टा v1 डिवाइड बाय डेल्टा t, यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट डेल्टा v2 डिवाइड बाय डेल्टा t। यहां पर आपके पास डिस्टेंस मूव्ड जो है वो डेल्टा x1, ठीक है। यहां पर आपके पास जो डिस्टेंस मूव्ड है ये आपके पास डेल्टा x2, डेल्टा x1 इज द डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूइड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द पाइप एंड डेल्टा x2 आपके पास जो है दिस इज द डिस्टेंस मूव और द डिस्प्लेसमेंट मूव बाय द फ्लूइड इन सेकंड पार्ट ऑफ द पाइप, ठीक है। फ्लो इज अ स्टेडी। तो एक बात याद रखिए, मास फ्लो रेट विल बी कंजर्व। इस पार्ट में जितना मास फ्लो करेगा इस पार्ट में भी उतना ही मास फ्लो करेगा। यहां से मैं लिख सकता हूं कि मास फ्लो रेट विल बी कंजर्व, ठीक है। अच्छा, जितना वॉल्यूम डेल्टा v1 डिवाइड बाय डेल्टा t एक पार्ट में फ्लो करता है उतना वॉल्यूम दूसरे पार्ट में भी फ्लो करेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी आल्सो कंजर्व। जितना वॉल्यूम फ्लूइड का यहां पर फ्लो करेगा उतना वॉल्यूम यहां पर भी फ्लो करेगा। जितना मास यहां पर फ्लो करेगा उतना मास यहां पर भी फ्लो करेगा। द मास फ्लो रेट विल बी कंजर्व। मास फ्लो रेट आपके पास है वो कंजर्व होगा। A1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा x2, और यहां से मैं लिख सकता हूं A डेल्टा x इज इक्वल टू कांस्टेंट। A इज द एरिया ऑफ अ पाइप, डेल्टा x इज द डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूइड, और यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डेल्टा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2। ये कैपिटल V वॉल्यूम के लिए, स्मॉल v वेलोसिटी के लिए है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड velocity will be equal to constant. The product of cross sectional area and velocity will be equal to constant. या velocity आपके पास जो है this will be inversely proportional to area. ये area के आपके पास inversely proportional होगा, ठीक है। अच्छा, ये एरिया, ये आपके पास वेलोसिटी, ये एरिया, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट। एरिया आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप इज पाई आर स्क्वायर, और ये आपके पास पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 होता है। कैपिटल डी इज अ डायमीटर, स्मॉल आर इज द रेडियस, ठीक है। तो मैं यहां पर फिर इसको लिख सकता हूं, ये आपके पास बन जाएगा r1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर v2, और मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं vr स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड स्क्वायर ऑफ अ रेडियस ऑफ अ पाइप, दिस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। या यहां से मैं लिख सकता हूं velocity is inversely proportional to r square. Velocity is inversely proportional to r square. मैं in terms of a diameter d1 square v1 is equal to d2 square v2. यहां से मैं लिख सकता हूं vd square is equal to constant. यहां से मैं लिख सकता हूं v is inversely proportional to the square of a diameter. ठीक है, v is inversely proportional to the square of a diameter. ठीक है, मैं इसको यहां पर इस तरह लिख सकता हूं, वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट आपके पास जो है वो एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन के कितने स्टेटमेंट है, तो आप थोड़ा सा गौर से सुने। मास फ्लो रेट विल बी कंजर्व्ड, वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। The product of cross-sectional area and distance moved by the fluid will be constant. The product of cross-sectional area and velocity of a fluid will be constant. Area और velocity का product constant होगा, ठीक है। The product of square of radius, the product of a square of radius of a pipe
and velocity will be equal to constant. The product of square of a diameter and velocity will be equal to constant. ठीक है? The product of velocity and square of a radius is equal to constant. The product of velocity and square of a diameter is equal to constant. ठीक है? Volume flow rate is equal to the product of area and velocity. Product of area and velocity. This is also the statement of continuity equation. तो ये सारे आपके पास continuity equation के statement है. और ये बता क्या रहे हैं आप लोगों को? देखिए मैं मेन इक्वेशन ये ले रहा हूं, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है? डिस्टेंस मूव्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है? मैं यहां पर लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डायमीटर. देखिए आपने कभी पौधों को पानी दिया होगा, ठीक है? पानी दूर तक नहीं पहुंच रहा, तो आप क्या करते हैं? आप पाइप पे इस तरह उंगली रख लेते हैं, तो आपने एरिया को डिक्रीज किया. जब एरिया डिक्रीज, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस. आप देखते हैं ना, पानी का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है. कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको ये बताता है कि जहां पर पाइप का एरिया कम होगा वहां पर फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ेगा. अगर आप नहर में पानी देखें, जहां पर ज्यादा एरिया हो नहर का, पानी स्लो जाता है, और जहां पर तंग हो जाता है नहर, वहां पर पानी देखिए काफी तेजी से जाता है. तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. आप एरिया को कम करें, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस. रेडियस को आप कम करें, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस. डायमीटर को आप कम करें, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस. डिस्टेंस वेलोसिटी इंक्रीज, डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लूइड विल बी इंक्रीजेस. आप एरिया को कम करें, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूइड विल बी इंक्रीजेस. ठीक है? तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. टेप वाटर, नलके के पानी को आप देखिए, नलके के पानी जब नीचे आता है, ठीक है, तो आप देखिए इसका एरिया आपके पास जो है वो डिक्रीज होता है. यहां पर एरिया A1 वेलोसिटी V1, एरिया A2 वेलोसिटी V2. ठीक है? तो देखिए आपके पास यहां पर वेलोसिटी कम है, V1 लेस देन V2, तो एरिया A1 को देखिए, दिस इज ग्रेटर देन A2. लेकिन अगर आप V1 और A1 लेंगे और V2 और A2 लेंगे, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ठीक है? तो आप एरिया कम करें, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस. आप रेडियस कम करें, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज. अगर मैं एरिया को हाफ करूं, अगर एरिया को मैं हाफ करूं, वेलोसिटी विल बी डबल. अगर एरिया को मैं डबल कर जाऊं, वेलोसिटी विल बी हाफ. अगर मैं रेडियस को डबल कर जाऊं, रेडियस ऑफ अ पाइप डबल, वेलोसिटी 4 टाइम डिक्रीजेस. अगर रेडियस को मैं हाफ कर जाऊं, वेलोसिटी विल बी 4 टाइम इंक्रीजेस. लेकिन अगर मैं आर स्क्वायर को डबल कर जाऊं तो वेलोसिटी हाफ. अगर मैं आर को डबल कर जाऊं, वेलोसिटी आपके पास 4 टाइम डिक्रीजेस. एंड सेम इज द केस फॉर द डायमीटर. सेम आपके पास डायमीटर के लिए भी आपके पास जो है वो केस है. ठीक है? अब मैं यहां पर अगर एक क्वेश्चन कर लो, MCQ, द वेलोसिटी ऑफ लीड in 3 square inch pipe is V. ठीक है? वेलोसिटी आपके पास क्या है? V है. Then what will be the velocity? What will be the velocity of a fluid in some other part of 6 square inch? ठीक है? What will the velocity of a fluid in some other part of having 6 square inch? ठीक है? मैं ए ऑप्शन लिख रहा हूं, आपके पास 4V, बी ऑप्शन V डिवाइड बाय 4, सी ऑप्शन 2V, डी ऑप्शन आपके पास V डिवाइड बाय 2. आंसर आपके पास क्या होगा? तो फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं. यहां पर भी आप देखिए तो स्क्वायर है, स्क्वायर इंच. यहां पर भी आपके पास स्क्वायर इंच है, तो इसका मतलब है एरिया गिवन है. तो एरिया यहां पर क्या है? 3 स्क्वायर इंच. यहां पर क्या है? 6 स्क्वायर इंच. इसका मतलब है कि एरिया डबल. अगर एरिया डबल हो जाए तो वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ. वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. व्हेन द वेलोसिटी
एरिया इज डबल, वेलोसिटी विल बी हाफ। तो आपके पास आंसर जो है v डिवाइड बाई 2 होगा। लेकिन अगर मैं इससे स्क्वायर को हटा दूं, स्क्वायर को मैं अगर हटा दूं, ठीक है, 3 इंच और फिर आपके पास 6 इंच, तो देखिए 3 इंच ये रेडियस है, 6 इंच रेडियस है, तो इसका मतलब है रेडियस डबल। अगर रेडियस डबल हो जाए तो वेलोसिटी 4 टाइम डिक्रीज, फिर सेकंड में आपके पास आंसर जो है वो v डिवाइड बाई 4 होगा। अगर आप स्क्वायर को काट ले तो फिर आंसर v बाई 4 होगा। क्यों? फिर रेडियस होगा, और रेडियस अगर डबल तो वेलोसिटी विल बी 4 टाइम डिक्रीजेस। लेकिन अगर आपके पास एरिया डबल हो जाए तो वेलोसिटी विल बी हाफ। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू है इन अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, velocity of a fluid flow in a pipe is 2 centimeter per second, where cross-sectional area of pipe is, where cross-sectional area of pipe is 6 centimeter square, then volume flow per unit time will be dash। वॉल्यूम फ्लो रेट आपके पास क्या होगा? ठीक है, मैं ए ऑप्शन लिख रहा हूं, ए ऑप्शन में लिख रहा हूं 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, बी ऑप्शन आपके पास जो है 36 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और डी ऑप्शन आपके पास 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम फ्लो रेट आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी। तो एरिया आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी आपके पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 6 2 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज द वॉल्यूम फ्लो रेट। तो याद रखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन का स्टेटमेंट भी आपके पास ये कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी। दिस इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बर्नौलीज इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज चैप्टर आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 20 से 25 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और हम 7 चैप्टर को भी शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।